हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हाल चाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म में। चलिए, तो आप बच्चा हम करेंगे टॉप की एरर। एग्जाम में क्यों करते हैं? देखो सर, बात क्या है सिंपल से। एग्जाम भाई कोई भी हो आपका, हर एग्जाम में आप ये मान लीजिए 20% एग्जाम में क्या आती है? कॉमन एरर। ये फिक्स है, हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो आपका, हर एग्जाम में 20% वेटेज क्या रहता है आपका? एरर्स का। इसका मतलब क्या होता है? सारे पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करने के लिए? ये निकालने के लिए एरर को, स्पॉट द एरर, कॉमन एरर, सब आपका सेम पार्ट है। ठीक है, तो वेटेज अच्छी खासी है इसकी, हर एग्जाम में आता है। और 2 से लेके 3 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनते हैं आपके, समझ गए? तो फिर क्या करें इसमें? इसका फायदा देखो, इसका भाई काम एक ही है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बिना आप इस टॉपिक से दूर हो जाओगे। प्रैक्टिस करते रहो, इसके पास रहो, इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, इसके आसपास रहो, मिलते रहो, देखते रहो, जानते रहो, पहचानते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, तो एग्जाम में आने वाले पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे, और जो एरर आते हैं बार बार हम वो पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड एरर्स। क्लियर? तो कहानी क्या हमारी, सर एग्जाम है कोई, मान लो आपका, तो एग्जाम चाहे कोई भी हो आपका, कोई भी एग्जाम हो इस दुनिया में, इंडिया में, इंग्लिश जहाँ पे आएगी, तो कुछ फिक्स हमारे क्या होती हैं? कॉमन एरर्स। कुछ फिक्स बच्चा हमारी क्या होती हैं? कॉमन एरर कुछ फिक्स होते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे रूल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं पे काम करना आपको। ठीक है, कि सर ये आपके रूल्स बार बार रिपीट होते हैं, इनको कर लो अच्छे से, एक स्ट्रक्चर बना लो भाई, कि जब भी एरर से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो हमारा इनके आसपास बन रहा है, तो इनको पढ़ लो भाई, क्या आंसर बनेगा हमारा। समझ गए? क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे लगा लो भाई, स्टेटस पे लगा लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, ओके। पहला, इसका आंसर क्या बनेगा? बताओ फटाफट से। हाँ जी, इट इज़ माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखो बात क्या है, ये आपको एक पैटर्न सेट कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया, ठीक है सर, PYQs है, ओके सर, पर हमें से क्या सीख मिल रही है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं, किससे कम बनते हैं, ये हमें सीखने को मिल रहा है। समझ गए? तो इसका क्या बनना चाहिए? फटाफट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा? फास्ट, आपके पास 30 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट नाउ। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, फास्ट। ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, सी या डी? इसका आंसर क्या बनेगा? चेक कर लिया? देखें, देखो सर कहानी क्या बनी हमारी। सर कहानी ये बन गई भाई, जब भी तुम्हें क्या मिले बधाई दो, इसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन क्या आती है? फॉर नहीं, ऑन होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन होता है भाई। डिपेंड के बाद क्या होता है? ऑन। डिपेंड ऑन होता है आपका, बोलो हाँ है ना? ठीक है, रिलाई ऑन होता हमारा, रिलाई ऑन होता आपका। समझ गए? इंसिस्ट के बाद भी क्या आता है? हमेशा ऑन आता है। इंसिस्ट क्या होता है? ऑन होता है। तो ये फिक्स हमारे, इनका तुम्हारा ऑन ही आएगा। तो ये याद कर लो भाई, इनके बाद जब भी बात रहेगी तो किसकी रहेगी? ऑन की रहेगी। तो गलती बन गई बच्चों किस पार्ट में? बी पार्ट में बन गया आपकी। तो क्या सीखा हमने कि सर एग्जाम में एरर किससे बनती है हमारी? पहला पार्ट हमें क्या बन गया हमारा? प्रीपोजिशन। अब जरा देखते हैं और किन से बनेगा। सबसे मेन पार्ट क्या होता है? प्रेपोजिशन। ये फिक्स वाला, कि फिक्स प्रेपोजिशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं अराउंड 70 to 80%। इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। फिक्स मतलब क्या होता है? इनके बाद ये आएगा, फाउंड ऑफ आएगा, रिलाई ऑन आएगा, डिपेंड ऑन आएगा, समझ गए? इंसिस्ट ऑन आएगा, परसिस्ट इन आएगा, अवेल ऑफ आएगा, फाउंड ऑफ आएगा, बिलीव इन आएगा। ये हमारे फिक्स होते हैं। इनके बाद मतलब ये इनके आने ये हैं आपकी। आ जाओ फटाफट से, ये देखो भाई, तो ये कुछ वजह चुन चुन के लाएगी हमारी कौन सी हैं? ये फिक्स हैं। इनके बाद आपका फिक्स क्या रहता है? प्रीपोजिशन। देखो क्या बनेगा? फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या था? शौकीन होना, मैं दारू पीने का शौकीन हुआ। फॉन्ड ऑफ आपका। रिलाई ऑन, परसिस्ट इन होता है, इंसिस्ट ऑन होता है, अवेल ऑफ लाभ उठाना था बच्चे। डाई ऑफ किससे मरे? बीमारी से मरे, बीमारी से मरे, डाई ऑफ होता है। किसी कारण से मरे, फ्रॉम होता है। अबाइड बाई होता है, कॉम्प्लाई विद होता है। ये फिक्स एग्जाम में आती नहीं है, अभी भी एग्जाम में आई थी 8-10 दिन पहले SSMTS में। अबाइड बाई एंड कॉम्प्लाई विद होता है आपका। तो ये इनका तो मीनिंग सेम है, बंधना, बंधन होना भाई। ठीक है, और डाई फॉर क्या होता है? किसी के लिए मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा अपनी। आई डाई फॉर यू, सपना, किसी के लिए मरना। आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों का मतलब सेम है, बी सेट और इन्फेस्टेड, दोनों का मतलब सेम है, दोनों के बाद विद आती है। नेक्स्ट,
बेरेफ्ट का मतलब क्या होता है, वंचित होना, डिप्राइव ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ, डिप्राइव क्या होता है, वंचित होना, क्या होना, वंचित होना। इसके बाद हमेशा ऑफ है, डिप्राइव ऑफ होता है। बेरेफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी के बिना, ऑफ आएगा आपका, फिक्स हो गया दो हमारी। असेम्ड का ऑफ आएगा, एफ्रिड क्या होता है, ऑफ, एफ्रिड, एफ्रिड के बाद भी हमारा क्या आता है, ऑफ आएगा, असेम्ड ऑफ, एफ्रिड ऑफ, दोनों ऑफ लेंगे भाई, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टू वाले, कहाँ कहाँ पे टू आएगा, तो इनको तो भाई सीख लो, ये एग्जाम में आती है, मत ये मान लीजिए फिक्स आपका टू वाला सबसे ज़्यादा हमारे क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, क्या, क्लास। तो कैसे, इंजीरियस टू होगा, सुपीरियस के पीछे क्या मिले, जिसके पीछे भी आई ओ आर मिले, सब टू लेंगे, आई या फिर प्रीफर या फिर प्रीफरेबल टू लेगा, प्रीफर मिले, प्रीफरेबल मिले या आई ओ आर मिले, सब टू लेंगे मेरे। आगे बढ़ते हैं, टू लेगा। अडेप्ट का मतलब क्या, अडेप्ट दो होते हैं, ओ वाला तो क्या होता है, गोद लेना, ई वाला क्या होता है, एक्सपर्ट होना, और ए वाला क्या होता है, एडजस्ट करना। ओके सर, ये तो पास में होना मेरे भाई, जहरनाशक होना, एवर्स वापस उल्टा होना, इसका मतलब हार मान लेना। एसेंट, एसेंट तो पता है आपको, डेट्रीमेंटल पता है, खतरनाक, बापू सेहत के लिए डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है भाई, प्रिकारियस है, परनीसियस है, पेरिल है, हजार्ड है, जियोपार्डी है। बेनिफिशियल टू होता है हमारा, टेंटामाउंट होता है, केस अमाउंट, ये टू होता है। तो इन सब के बाद टू आएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बोलो यस और नो। तो ये बच्चा हमारी क्या होते हैं, कुछ टाइप की फिक्स प्रेपोजिशन है, ये एग्जाम में बार बार क्या होते हैं, रिपीट होती हैं आपकी। तो किस पे काम करना है आपको, प्रेपोजिशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी हम क्या करेंगे, पैराजम्बल करेंगे, जब भी आपको बच्चा पी क्यू आर एस करने पड़ेंगे ना, पैराजम्बल, आपकी हेल्प कौन करेगा, प्रेपोजिशन। हम क्या पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, आपकी हेल्प कौन करेगा, प्रेपोजिशन। हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक, प्रेपोजिशन। हम पढ़ेंगे बच्चा एरर, तभी हमारा क्या काम आता है, प्रीपोजिशन। मतलब एक चैप्टर चार जगह उसका इंपैक्ट रहेगा आपका, ठीक है। इसका क्या बनेगा बताओ, सेकंड का, फास्ट, सेकंड में क्या आएगा, शाबाश, ट्राई करिए फटाफट, बहुत बढ़िया, आसान है वैसे ये भी। माई सिस्टर हैज़ बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। और ये क्लास हर एक बच्चे के व्हाट्सएप के स्टेटस पे होनी चाहिए। शेयर करना आपका फर्ज है भाई, आपका धर्म है क्लास को शेयर करना, लाइक करना क्लास को, शेयर करना, स्टेटस पे लगाना, ये आपका क्या है, ये आपका धर्म, आपको करना चाहिए इसको। देखो सिंपल सर। अब मैरी के बाद, मैरी के बाद कोई भी क्या नहीं आती, प्रीपोजिशन, ये फिक्स होता है। मैरी के बाद भी तो आता है नहीं कभी भी, मैरी के बाद कोई क्या नहीं आएगी, प्रीपोजिशन। तो क्या आएगा, आ जाओ भाई, मैं टू आएगा। टू भी सिर्फ कब आएगा, जब आपका सेंटेंस क्या हो, पैसिव वॉइस में हो, मतलब एक्टिव वॉइस में है तो मैरी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगी। टू सिर्फ कब लेगा, जब क्या होता है, आपका पैसिव होता है। अब यहाँ देखो के बाद क्या हमारी, हैज़ बीन। अब बीन वाला काम क्या होता है, पैसिव में। अकेला हैज़, हैव, हैड क्या होता है, एक्टिव। हैज़, हैव, हैड के बाद बीन लगे वो हमारा क्या होता है, पैसिव है। और पैसिव में क्या आती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब क्या होता है, ये टू लेगा, क्योंकि पैसिव में क्या होता है, टू आएगा आपका, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे विद की जगह टू लगा देंगे। बोलो इसका आंसर बनेगा, गलती बी पार्ट में थी। नेक्स्ट, इसका तो क्या बनेगा, चेक करिए क्वेश्चन फटाफट से, देखो इसका आंसर क्या बनना चाहिए। 20 सेकंड आपके पास है, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, फास्ट। क्या बनेगा इसका, देखो टफ नहीं है मेरे भाई, बातें ईजी हमारी है। कर लिया, गलती बताओ, ए पार्ट में है, बी में है, सी में, डी में, बस ए बी सी डी, ए बी सी डी। चेक किया, नहीं कर पाए। देखो अब इसमें कुछ एक ट्रिक हमारी,
आई हैड वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। देखो मैंने बहुत मेहनत से काम किया, सेंस पॉजिटिव है, और मेरा बॉस खुश नहीं हुआ, ये नेगेटिव। भाई जब भी फ्लो हमारा क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मतलब एक सेम फ्लो, सेम फ्लो को जोड़ने के लिए क्या आता है, एंड आएगा। बहुत मेहनत करी और मेरा क्या हो गया, प्रमोशन, एंड आएगा। भाई ये कुत्ता है और कमीना है, नेगेटिव दोनों बातें, एंड आएगा। बट कब आएगा, जब क्या होता है आपका कॉन्ट्रास्ट। बट आएगा जब एक चीज़ तो क्या होती है आपकी पॉजिटिव, एक चीज़ क्या होती है आपकी नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव एक क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो हमारा क्या आएगा, बट आएगा हमारा। अब देखो बंदे ने काफ़ी मेहनत की, अच्छी बात है, लेकिन बॉस क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, ये आपका नेगेटिव काम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगाएंगे, एंड नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बट आएगा। बट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए। मेहनत करी लेकिन बॉस क्या नहीं हुआ, बॉस खुश नहीं हुआ। आगे आंसर आपका। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बताओ मैं क्या बनाना, 5 के 5 में बरो फटाफट से, क्या क्या आएगा जल्दी से, फास्ट, 20 सेकेंड्स। करो जल्दी फटाफट, सिंपल है। पहले 5 के 5 पढ़ो, चेक करो आंसर क्या बनना चाहिए, किसमें कॉन्ट्रास्ट है, किसमें आप कॉन्ट्रास्ट नहीं है, वो सब बातें देख लो मेरे भाई, है कि नहीं। चेक करें, करिए करिए, शाबाश, करो फटाफट से मेरे भाई। ठीक है, ओके फाइन, आ जाओ। तो सबसे पहला क्या, अब आपने 2 बात सीखी हमने, एक होता है आपका एंड, एक होता है आपका बट, और एक होता है येट। तो कहानी का एंड का मतलब क्या होता है, फ्लो सेम हो। बट में कोई भी क्या नहीं होता, एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। बट में कोई भी बच्चा क्या नहीं होता, एक्सेप्शन। लेकिन यट में हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन। बोलो हाँ या ना। यट में हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है यट में। बट में एक्सेप्शन ही होता है, पर यट में हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अब देखो कहानी क्या बनेगी हमारी। अमीर है पर खुश नहीं है, सब कुछ है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, शादी है, फ्रेंड है, सब कुछ है, दारू है भाई साहब, बियर है, चखना है, लेकिन बंदा फिर भी हैप्पी नहीं। मतलब क्या है, चीज़ हमारी कुछ अजीब है, एक्सेप्शन है कि सब कुछ होने के बाद भी बंदा खुश नहीं, भाई सब अजीब है। और जब भी बात क्या मिलेगी, अजीब, मतलब क्या हमारा एक्सेप्शन है, तो हम क्या यट लगाएंगे, तो यह हमारा क्या बनेगा, यट बनेगा। सेकंड, गरीब और कुछ नहीं चाहिए, भूखा है, खाना नहीं चाहिए, प्यासा है, पानी, मतलब कुछ है भी नहीं और कुछ चाहिए भी नहीं। ये बात ही हमारी क्या है, अजीब है, एक्सेप्शन है। सर हम क्या लगा देंगे, यट लगा देंगे भाई। आगे बढ़ो। गरीब है लेकिन ईमानदार है, ये एक्सेप्शन है, ये हो सकता है, गरीब आदमी ईमानदार हो सकता है भाई, ये एक्सेप्शन नहीं, मतलब चीज़ फिजिबल है। हम लोग गरीब है ना, हम लोग ईमानदार भी तो हैं, यहाँ बटाएगा हमारा। लड़की खूबसूरत है, प्रिटी है, बढ़िया है, लेकिन आलसी है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, भाई बीच में बटाएगा हमारा। नेक्स्ट, विट्टी मतलब क्या होता है, तेज तरार, हाजिर जवाबी। और वल्गर मतलब क्या होता है, नेगेटिव आपका। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कपिल शर्मा कैसा है, बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी कैसे बातें करता हो, वल्गर बातें करता है। हम यहाँ क्या लगाए, बट लगाएंगे भाई, खत्म। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में क्या आएगा, फास्ट, शाबाश, करिए बच्चे इसको। करो करो जल्दी से करो फटाफट। शी इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर, क्या होता है, व्हाट इज डॉटर इन लॉ, बहू होती है, सबको बुलाया पार्टी में। तो कहानी क्या हमारी, तो जब भी कहानी क्या होती है, डॉटर इन लॉज, ये होता है हमारा कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का मेरे भाई कहानी कैसे बनेगी हमारी, जब भी इनका क्या, मान लो ये आ गया आपका साला, आ गया ब्रदर इन लॉ, साला,
तो इस टाइप के नाउन का बहुवचन कैसे बनता है? पीछे एस यहाँ नहीं, पीछे एस लगता है मेन पार्ट पे, और मेन पार्ट हमारा क्या भाई साहब? ब्रदर है। क्या लगेगा? ब्रदर्स इन लॉ बनेगा आपका। सालो, साली है, एक साली के लिए क्या आएगा? सिस्टर इन लॉ। अगर साल या ज्यादा हो तो ज्यादा के लिए बचा क्या आता हमारा? बोलो क्या बनेगा? सिस्टर्स इन लॉ। बोलो हाँ ना। तो ये क्या ज्यादा, तो जब भी चीज क्या बना आपको बहुवचन बनानी हो तो मेन पार्ट के पीछे एस लगाना भाई। तो ये हमारा क्या बनेगा? डॉटर नहीं, यहाँ नहीं एस, यहाँ आएगा डॉटर्स इन लॉ। गलती बी पार्ट है बन गई। नंबर 5 इसका तो क्या बनेगा? तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा? बताइए। हम्म। नहीं कर पाया ना ये, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ द ट्रिक्स इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो कहानी क्या बनी? तो मैं क्या, ईच ऑफ मिल गया भाई। तो जब भी आपको ये लिख लो, काफी एग्जाम के लिए मान लो, काफी सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूरे एग्जाम में, पूरे ग्रामर में। क्या मिले आपको? देखो फटाफट, ईच ऑफ मिले, ईच ऑफ मिले, वन ऑफ मिले, नीदर ऑफ मिले, ईदर ऑफ मिले। क्या मिले? ईच ऑफ, वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ और नन ऑफ। इनके बाद जब भी हमारा क्या है, कोई ना कोई क्या है, सब्जेक्ट आए, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट तो हमारा क्या रहता है मेरे भाई? बहुवचन, बोले तो प्लूरल। लेकिन इनके बाद आपकी वर्ब हमेशा क्या रहती है? एक वचन, बोले तो सिंगुलर। बोलो हाँ है ना। तो क्या मिले? ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। इनके बाद आपका हमेशा सब्जेक्ट क्या रहता है? बहुवचन। हमेशा वर्ब क्या रहती है हमारी? एक वचन। अब देखो कहानी क्या है। ईच ऑफ मिले, अब ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट तो क्या रहेगा? बहुवचन। वर्ब क्या रहेगी? एक वचन। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, वर्ब हमारी एक वचन है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। बोले तो नो एरर, इसमें गलती है नहीं आपकी, नो एरर। इसको देखो भाई, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। हर लड़के अपने किस साथ आई है? बुक लेके। तो ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो क्या रहता है आपका? बहुवचन। हमारी वर्ब क्या रहती है भाई साहब? एक वचन। का बनेगा बी आंसर, है जाएगा। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, अब ईदर ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो क्या आ गया आपका? बहुवचन। पर हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए? एक वचन। तो गलती बन गई आपकी ए पार्ट में। आसान है कि नहीं बोलो? क्या बात बनी? ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। इनके बाद आपका सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल। आपकी वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। बोलो ये सुन लो, समझ गई बात को? 6 हो तो किस क्या बनेगा? फास्ट। नंबर 6 इसका आंसर क्या बनना चाहिए? शाबाश करिए फटाफट से। नंबर 6 में क्या बनेगा? आसान है कि नहीं? है कुछ खास इसमें है नहीं। आई हैव बीन ट्रेवलिंग बाई 30 सेकेंड। आंसर दो भाई, आंसर क्या है इसका? चेक करें दूसरा क्या है? आई हैव बीन ट्रेवलिंग बाई लोकल ट्रेन सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैड नेवर एक्सपीरियंस सच ए हॉरिबल सिचुएशन एज दिस। अब यहां पे हमारा एर किसका बन गया? सिंस और एज का। कि सिंस कब आएगा और हमारा एज कब आएगा? भाई बात इसकी है, सिंस कब आना और एज कब आना है। तो सिंस आएगा जब क्या मिले? मॉर्निंग। क्या मिले? इवनिंग। क्या मिले बच्चा? मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ मिले, या फिर क्या मिले? ईयर मिले। मॉर्निंग है, इवनिंग है, मंथ है, ईयर है, क्या आएगा? सिंस। 4 कब आएगा? फिक्स नंबर मिले, 5 घंटे, 6 हफ्ते, 7 साल, 8 दिन, 9 साल, या फिर क्या मिले? सेवरल। 4 आएगा। अब देखिए क्या पे, या उनको सेवरल इवन पता है नहीं कितनी, कुछ हमें नहीं पता, फिक्स नहीं, मतलब ये नहीं पता कितनी है, नहीं पता कितनी, तो क्या लगाएंगे? सिंस नहीं, क्या आएगा? 4 लास्ट ईयर।
बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो गलती आपकी बनेगी बी पार्ट में। ऐसा क्या बनाया बताओ। Our new neighbor had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. सर 10 नंबर फिक्स है भाई, जब भी 10 साल मिले, 5 आवर, 4 वीक, 3 डेज, फिक्स नंबर मिले 1 2 3 4 5, हमें से 4 आएगा। तो यहाँ लगा दो, आपका क्या सिंस नहीं क्या 4 बनेगा। तो गलती ऐसे आपकी बन गई, पार्ट गलती बन गई बी पार्ट में। नेक्स्ट, रोमा हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग ब्लैंक मॉर्निंग, मॉर्निंग मिले, इवनिंग मिले, मंथ मिले, ईयर मिले, सिंस आएगा सर। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई। क्लियर है, आसान, सिंस एंड फॉर खत्म। नेक्स्ट सब क्या बनेगा। सारे बच्चा आपके कॉन्सेप्ट बहुत एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट। चलो, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। अगर बापू जिंदा होते तो मेरे भाई साहब दोबारा रो पड़ते अपने देश के हालात को देख के। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनरियल कंडीशन। क्या बोलते हैं भाई, दिस इज अनरियल कंडीशन। कोरी कल्पना, ये क्या है, कोरी कल्पना। सर इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर आएगा, फिर इफ आएगा, फिर कुड, वुड, और क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पार्ट है भाई। इसको मैंने क्या बोल दिया आपका, ये आपका हो गया ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, ए बी, ये आपका सी पार्ट। बोलो हाँ है ना, ए बी सी, ये बन गया आपका मेरे भाई। ठीक है, चलो। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर आएगा, इफ आएगा, कुड वुड वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। बोलो यस और नो। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कोरिकल मतलब हाइपोथेटिकल। जैसे मैंने बोला काश में क्या होता चुड़ैल, मैं तुम्हें डराता भाई। अगर मैं होता तुम्हारी जगह शादी कर लेता कटरीना कैफ से। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। बस मेन बात इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, एक वचन या बहुवचन, वर्ब हमेशा क्या आती है आपकी, प्लूरल। ये मेन आपका हमेशा वर्ब क्या आएगी, बहुवचन आएगी भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब ये इफ भी आपके पास है, सब्जेक्ट भी भाई, लेकिन वो जो नहीं क्या आना चाहिए, क्योंकि बापू हमारे बीच नहीं रहे, बापू भाई साहब जा चुके हैं। वो जिंदा होते तो ऐसा करते। दिस इज कॉल्ड अगेन हाइपोथेटिकल, अनरियल है, कोरी कल्पना है सर। वो नहीं क्या है, वर आएगा भाई। तो गलती बन गई आपकी ए पार्ट में। आसान है। नंबर 8 में क्या आएगा, ये तो आसान है, तो ईजी, इसमें कुछ करना नहीं आपको। दिस इज वेरी इजी मैन, वेरी वेरी इजी। नेदर द अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फायर वॉज एबल टू डैम्पन द स्पिरिट ऑफ द रेजिडेंट्स। आसान है, सिर्फ पैर पे हमारा। तो क्लास को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। आग की तरह क्लास को फैला दो अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में। पढ़ाई स्टार्ट कर लो, बिना पढ़े कुछ है ही नहीं। दबा के पढ़ो, लगातार पढ़ो, हर दिन पढ़ो, पढ़ते रहो। डाउट आपको किसी टाइप का आ जाए कि सर कोई डाउट है, कुछ पूछना मुझसे, बातें करें, कुछ कहना, सर ये कैसे करे, वो कैसे करे, तो भाई मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे। किसी भी टाइप का डाउट आपको तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको साथ मिलूंगा हर टाइम पे, चेक कर लेना मेरे भाई। आओ फ्रेंड, तो क्या सर, तो नीदर का हमारा, हाँ, तो नीदर का हमारा पेयर क्या होता है, और नहीं नोर होता है भाई। तो गलती बन गई बी पार्ट में, खत्म कहानी। अब चेक करते सर कौन कौन से पेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बच्चे हमारे जोड़ है जो एग्जाम में आते हैं, उन पे काम करेंगे। ये तो पहला क्या है, इधर का पेयर क्या होता है, और नीदर का पेयर क्या होता है, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एल्स का बट, ऑल्दो का येट। ओके सर। बोथ एंड होता है, फ्रॉम का टू होता है, दारिज वाई का दैट होता है, हार्डली स्कार्सली का वैन होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। और इसका देन कौन से वाला, ए वाला होता है। नो सुनर देन, हार्डली स्कार्सली वैन, ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं एग्जाम्पल की बेस पे। तो आपके पास 5 क्वेश्चन है, 30 सेकंड दिए मैंने आपको, ठीक करो 5 के 5। यहाँ से क्या बनेगा, पांचों का फर्स्ट।
हो गया 5 एग्जाम्पल 20 सेकेंड। आई नीड नथिंग एल्स देन योर लव। एल्स का हमारा पेयर क्या होता है? देन नहीं बट होता है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है हमारा? बट ऑल्सो होता है। ऑल्दो का पेयर क्या होता है? बट नहीं इजेट होता है। ये सब एग्जाम देखो, ये सारे एग्जाम में रखे हैं आपके। द मीटिंग विल बी हेल्ड, फ्रॉम का पेयर क्या होता है? एंड नहीं टू होता है बच्चे हमारा। हार्डली का पेयर क्या होता है? देन नहीं क्या होता है? वैन होता है। हार्डली का पेयर वैन बनेगा हमारा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट बता से क्या बनेगा, करिए फुल डाउट है। करो जल्दी से, सिंपल। नो सुनर। अब इसका पेयर क्या होता है? नो सुनर पेयर देन ई नहीं, देन ए वाला ये होता है मेरे भाई। डाउट और डाउटफुल, अगर डाउट या डाउटफुल मिले, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा पेयर क्या होता है? दैट नहीं इफ होता है भाई। वेदर आएगा यहाँ पे। अगर आपको वर्ड मिले डाउट या डाउट, सेंटेंस नेगेटिव में पेयर क्या आता है? दैट होता है, तो यहाँ पे इफ नहीं, यहाँ पे दैट आएगा। डाउट या डाउटफुल आपको वर्ड मिले, सेंटेंस नेगेटिव है तो पेयर क्या बनेगा? दैट। सेंटेंस पॉजिटिव है तो पेयर क्या बनेगा? इफ या वेदर। द रीजन, द रीजन का पेयर क्या? बिकॉज नहीं क्या होता है आपका? दैट होता है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट बिटवीन 8 to 10 million डॉलर, तो इससे क्या बनेगा भाई? बिटवीन का पेयर क्या होता है? बिटवीन पेयर टू नहीं क्या होता? बोथ। बिटवीन पेयर क्या होता है? एंड होता है हमारा। थोड़ा आसान है कि नहीं है। नंबर 9 में क्या बनेगा? फास्ट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कर दें क्लास को खत्म। और बच्चा 10 टॉप के एरर करेंगे हमारे, टॉप 10 एरर्स, ठीक है। फास्ट। इसका आंसर क्या बनेगा बताओ फटाफट। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड सर्टेनली हेल्प यू। ये हमारा पार्ट आ चुका कंडीशनल सेंटेंसेस से। अगर इफ के बाद क्या मिले बच्चे? अगर इफ के बाद आपको मिले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर इफ के बाद हैड थर्ड फॉर्म आपको मिले तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा? कुड आएगा, वुड आएगा, साथ में हैव मिलेगा, और हैव के बाद आपको क्या मिलेगी? वर्ब की थर्ड। ये पार्ट है भाई। इसको देखो कैसे पढ़ेंगे? जुगाड़ से। जुगाड़ क्या? इसको नाम दो ए। ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया, ये हमारा कुड वुड हैव थर्ड फॉर्म ये हो गया सी पार्ट। ए बी सी, ये कहानी हमारी सिंपल। आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं इसका आंसर क्या बनना चाहिए। इफ आपका ए पार्ट है, हेड थर्ड फॉर्म आपका बी पार्ट है, ओके सर। अब नेक्स्ट पार्ट में वुड भी है, हैव भी है, और आपका थर्ड फॉर्म भी है। इसमें आपको ए पार्ट भी है, बी भी है, सी भी है। सेंटेंस हमारा करेक्ट है, बोले तो नो है। इसका तो मतलब क्या है इसका? ये कंडीशन कब आए? जब कोई कहानी क्या हो? रिग्रेशन में, पश्चाताप वाली। क्या हो? पश्चाताप वाली। काश मैं उसे स्कूल टाइम में प्रपोज कर देता, आज हमारी शादी जाती भाई। काश टाइम से पढ़ लेता, सिलेक्शन हो जाता। बात क्या है? पछतावा। अब बात आपके हाथ में है ही नहीं, बात आपके हाथ से निकल चुकी है, ठीक है। आज का लास्ट बच्चे, इसका तो क्या बने, फिर हम क्लास खत्म है। टॉप के 10 एरर आपके लिए, 10 एरर आपके, 10 कॉन्सेप्ट हैं ये। आप एग्जाम्पल्स मत देखो, आप सिर्फ क्या देखो? कॉन्सेप्ट। क्या देखो कि हमने 10 आज क्या किए हैं इंग्लिश के बेहतरीन एग्जाम में आने वाले कॉन्सेप्ट किए। इसका आंसर कौन बताएगा? फास्ट, जल्दी। दिस इज ए मोस्ट यूनिक। देखो सिंपल बात है, पहले तो ए नहीं आता भाई। डिग्री क्या मिले? सुपरलेटिव मिले तो ए नहीं, दा आता है। अब यूनिक अपने आप में क्या है? 100% है। इससे पहले मोस्ट आपका आएगा नहीं, गलती आपकी ए पार्ट है मान गई। मान लो आपका ट्रायंगल है, सर्कल है। अब अपने आप में सर्कल क्या होता है आपका? अपने आप में हमारा बच्चा तो अपने आप में आपको क्या होता है? सर्कल अपने आप में क्या होता है? 100% क्या होता है? बोला है कि नहीं? तो इसको आप और ज़्यादा सर्कल नहीं कर सकते। अपने मतलब परफेक्ट है अपने आप में। क्या है ये आपका? 100%। इससे ज़्यादा आप इसको परफेक्ट नहीं कर सकते भाई। अपने आप में क्या है ये? 100% है ये, ठीक है। आ जाओ, ये बातें तो क्या मिले? कंप्लीट मिले, फैटल मिले, घातक मिले, फाइनल मिले, इम्पॉसिबल, मेजर, माइनर, परफेक्ट, सर्कल, यूनिवर्सल, होल, पैरामाउंट, स्क्वायर, ऑलरेडी, सुपरलेटिव। ये अपने आप में क्या होते हैं? ये अपने आप में 100% है। इनसे पहले आप मोर या मोस्ट का यूज नहीं कर सकते हो। इनके साथ मोर एंड मोस्ट भाई नहीं आएंगे। बोलो हाँ या ना? एग्जाम्पल देखो पहले क्या। इट इज अ मोस्ट माइनर इंजरी आई हैव। देखो मोस्ट किससे पहले नहीं आएगा? माइनर से पहले। खत्म भाई। यू आर टॉकिंग अबाउट ए मोर
इम्पॉसिबल से पहले मोर नहीं आएगा। अपने आप में क्या ही है, 100% है। अपने आप बच्चा क्या ही है, 100% है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके मुझे इसका आंसर देना है, और आपको इसका आंसर मुझे देना ही देना है। इस आंसर क्या बनेगा, कमेंट करना बहुत जरूरी। बच्चे कमेंट करिए, क्लास को डेली लीजिए, लगातार पढ़ोगे तभी आपको क्या मिलेगी, सक्सेस। और मुझसे पढ़ के बच्चा बहुत से बच्चे भी जॉब लगे हैं। पढ़ते रहो भाई साहब, आप में से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप में से ही वो आप ही हो जिसकी जॉब लगने वाली है कुछ टाइम बाद। तो लगातार पढ़ो, डाउट मुझसे पूछते रहो, कोई दिक्कत है बच्चा कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।